हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हम लोग धीरे धीरे कोशिश किया जाएगा कि एक महीना के अंदर सारे के सारे जितने भी सिलेबस है वो सारे के सारे कवर अप किया जाए। शॉर्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वीडियो चैनल पर आपके अवेलेबल हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट को देखा जाए, ठीक है, तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से देखा जाए, जिससे आपको बेनिफिट हो पाए आपके प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में। देखिए, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ कुछ इसके फार्मूलाज, जो फ्री फार्मूलाज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग होगा। अगर फार्मूला याद है तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अब बहुत सारे बच्चों को प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कैसे याद करोगे आप, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बारे में अगर कहानी किया जाए तो मैं क्या करता हूं कि प्रिंसिपल वैल्यू को समझने के लिए आप समझ लो कि दो ब्रांच में पढ़ना है। एक -π/2 से +π/2 के लिए हो गया, और दूसरा आप पढ़ लो 0 से पाई के लिए। अब देखा जाए कि -π/2 से +π/2 के बीच में कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉल करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, फिर एक और हो गया साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉसेक, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स लिख दो, और tan इनवर्स ऑफ एक्स लिख दो, ठीक है। तो ये तीनों जो होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होता है। अभी मैं उन सारे वैल्यू को एक्सक्लूज कर रहा हूँ जहाँ पे कोई फंक्शन अनडिफाइंड है। जैसे कॉसेक की अगर बात किया जाएगा तो कॉसेक क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि उसके लिए अगर बात किया जाएगा तो कॉसेक इनवर्स के लिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन बीच में 0 हट जाएगा तो -0 लिखना पड़ेगा। ये tan के बारे में बात किया जाएगा तो ओपन इंटरवल चलेगा, मतलब -π/2 से +π/2 लिखा गया है, दोनों पर अनडिफाइंड होता है इसलिए वो हट जाएगा। तो मैं उस बातों को छोड़ रहा हूँ, तो याद रखिएगा -π/2 से +π/2 के बीच में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉल करता है। कौन कौन सा? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 0 से पाई वाला, तो 0 से पाई वाला कौन कौन सा होता है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, इसका रेसिप्रोकल आप कर दो, सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और हो गया आपका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, ठीक है ना। इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो 0 से पाई होगा। कंडीशन अप्लाई, जो जहां पर अनडिफाइंड है वो चीजें वहां पे एक्सक्लूड होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया, प्रिंसिपल वैल्यू को याद करने के लिए दो ब्रांच में डिवाइड किया। -π/2 से +π/2 के बीच में अगर पूछता है आपसे कोई तो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने वाला है, तो याद रख लीजिए आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स और tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। और 0 से पाई के बीच वाला अगर बात किया जाएगा कौन कौन सा होता है, तो हो गया आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, और कौन सा हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ फार्मूलाज होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए नेक्स्ट फार्मूला के बारे में जो कि यूज होता है इस चैप्टर में, तो सबसे पहली बात देखो, अगर ऐसा मिलता है आपको, ठीक है, कि साइन इनवर्स ऑफ -x, क्या मिलता है? साइन इनवर्स ऑफ -x, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ -x अगर मिल जाता है आपको तो साइन इनवर्स ऑफ -x, तो वैल्यू लिखा जाता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, तब आप लिख दोगे कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, माइनस साइन को आप बाहर कर लोगे तो माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो आप लिख दो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है। मतलब अगर निगेटिव वैल्यू होगा, अगर tan इनवर्स ऑफ -x मतलब निगेटिव वैल्यू अगर लिखा हो रहेगा तो पॉजिटिव कैसे किया जाएगा, तो इन तीनों में एक्चुअली में इन तीनों का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो -π/2 से +π/2 है, इसीलिए माइनस साइन इन तीनों में बाहर कर लेना है जब आपको निगेटिव वैल्यू मिलता है तो, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा हो जाता है कि 0 से पाई वाला अगर बात किया जाएगा तो देखो, अगर मान लिया आपको मिलता है कॉस इनवर्स ऑफ -x मिलता है, तब इसके लिए क्या लिखोगे आप, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स ऑफ -x की अगर बात किया जाएगा तब आप लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको मिलता है कॉट इनवर्स ऑफ -x, तो उसके लिए लिखोगे आप पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब देखो, इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता था हम लोग जानते हैं 0 से पाई होता है, ठीक है। तो 0 से पाई वाला में अगर मान लिया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला जो फॉल करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
उसके लिए अगर निगेटिव वैल्यू आता है तब आप क्या करोगे, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस करके, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेना पाई में से, ये हो गया। ठीक है, तो ये था। अब देखो जैसे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है यदि कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, या तो कुछ फंक्शन दिए रहेंगे उसका बोला जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, इट में भी। ठीक है, देखिए जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर लिखा हो रहता है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू जब फाइंड आउट करना होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तब आप क्या सोचोगे कि कौन सा ऐसा थीटा होगा, कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसके लिए साइन का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए आप लिखोगे 30 डिग्री मतलब π/3। ठीक है, π/6 एक्चुअली में π/6 लिखा जाएगा। उसके बाद देखा जाए अगर यही रहता है लेकिन सेम रहता है, अगर मान ले लिख दे तो आप कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तब आप सोचोगे कॉस का वैल्यू कहाँ पर 1/2 होता है। तो कॉस का वैल्यू कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होता है, कौन से थीटा के लिए वैल्यू 1/2 होता है। तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 60 डिग्री मतलब π/3, रेडियन में लिखना है। ठीक है, इसके बाद लेकिन अगर ये सेम रहता और यहाँ पर अगर लिखा रहता है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना रहता है। कैसे निकालते हैं आप, तो देखिए अभी हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा कि -π/2 से +π/2 के बीच में मिल जाता है, तो साइन इनवर्स ऑफ -6 इक्वल टू लिखा जाता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है। ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, पहले माइनस साइन को बाहर कर लोगे, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब आप लिख दोगे -π/6 लिखा जा सकता है। ठीक है, और यही अगर कॉस वाला आ जाता, ठीक है, सेम रहता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉस वाला में, तो देखो कॉस वाला, कॉस के लिए क्या होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच फॉलो करता है वो 0 से पाई के लिए। ठीक है, तो देखो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू अगर पूछा जाता आपसे, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, तो देखो 0 से पाई वाला है, तो आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 0 से पाई वाला, तब याद करो कि कॉस इनवर्स ऑफ -6 इक्वल टू क्या लिखा जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है। इसी कारण से मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से π/3, 3 एलसीएम लेने पर इसका वैल्यू आ गया 2π/3 आ गया। तो यही मेजर डिफरेंस होगा। साइन इनवर्स ऑफ -6 है तो माइनस साइन को बाहर कर लेना है, -π/2 से +π/2 के बीच में जो भी आता है, tan भी अगर आ जाता है तब भी यही काम करना है। जैसे अगर मान लिया जब बात करूं मैं, लिखा हुआ रहता tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, तब आप क्या करते हैं माइनस साइन को बाहर कर लेता है और यहां से लिख देना है tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना हो गया, π/4 हो गया। ठीक है, लेकिन यही अगर रहता है आपका cot, या तो फिर मान लिया रहता है आपका sec, ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहता है sec इनवर्स ऑफ -2/√3, तो इसे आप कैसे सॉल्व करते, तो सेक देखो 0 से पाई वाला आता है, इसलिए जब नेगेटिव वैल्यू होगा तो पॉजिटिव बना जाता है, पाई माइनस आप लिख दोगे यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 मतलब लिखा जा सकता है पाई माइनस 2/√3 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से π/6, मतलब ओवरऑल वैल्यू आ गया 5π/6। चलिए ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो इस तरह से डील करना है, या तो नेगेटिव दिया गया है तो पॉजिटिव अगर बनाने की जरूरत पड़ेगा तो इस तरह से डील करना है। उसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कुछ बेसिक फार्मूलाज देखिएगा जो कि इस चैप्टर में अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ये अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री वाला याद करो आप कि साइन 90 माइनस थीटा, बचपन में पढ़े होंगे कि अगर रहता था साइन 90 माइनस थीटा तो इसके इक्वल टू लिखा जाता था कॉस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेना है, मतलब अगर रहता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स तो इसका वैल्यू लिखा जाता है π/2 के इक्वल। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए आपको कि रहता है यदि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स तो वैल्यू लिखा जाता है फिर से π/2। और यदि ऐसा मिल जाता है आपको कि पॉइंट नंबर 3 अगर मान लिया मिल जाता है आपका कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स तो वैल्यू लिखा जाएगा फिर से π/2 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू लिखा जाता है π/2, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू लिखा जाता है π/2, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू लिखा जाता है π/2 लिखा जाता है। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो हम लोग 10th क्लास वगैरह में पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद देखा जाए, जैसे देखो अब इसके बाद देखो कुछ और भी फार्मूलाज हो गए। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसा मिलता है आपको, इस तरह से मिलता है कि लिखा हुआ रहता है आपको, लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई क्या लिखा जाता है, इसके इक्वल टू लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है।
फिर देखो, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रहता, लिखा रहता साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ बाई, तो इसके इक्वल टू लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस लिखोगे आप एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यदि ऐसा मिलता, यदि मान लीजिए कि आपको मिलता कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बाई, तब इसके इक्वल टू लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू बाई, मतलब एक्स बाई एक्स इंटू बाई माइनस लिखा जाता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर होगा, ठीक है। और यदि मान लिया जाए कुछ ऐसा मिलता है, आपको लिखा हो रहता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बाई, तो इसके इक्वल टू लिखोगे आप कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू बाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। देखो याद करने के लिए क्या है, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आपको प्लस लेना है, ठीक है। साइन, साइन में माइनस, तो यहाँ भी माइनस रखना है, लेकिन कॉस में अगर बात किया जाएगा, देखो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में लिखा गया, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या लेना है, प्लस में लेना है। मतलब कॉस में साइन चेंज करके लेके चलना है, लेकिन साइन में सेम साइन को रखे रहना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कुछ कुछ। उसके अलावा देखिएगा, अगर मैं बात करूं कुछ और भी फार्मूलाज के बारे में जो चैप्टर इस चैप्टर में अप्लाई होता है, तो देखा जाए, अगर मान लिया जाए लिखा रहता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ बाई, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ बाई इक्वल टू लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई लिखा जाता है 1 माइनस एक्स इंटू बाई। इसके बाद देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि आपको लिखा हो रहता है tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ बाई, इसके इक्वल टू लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू बाई लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक सा फार्मूलाज हो गया जो कि आपको मेमोराइज होना चाहिए अच्छे से। चलिए, इसके बाद देखा जाए, देखो tan, अगर मैं बात करूं तो कुछ और भी फार्मूला, जैसे देखो अगर मान लिया बात किया जाए 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का तीन फार्मूलाज होता है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसी को अगर आप कॉस के टर्म में लिखोगे तब लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। और इसी को अगर आप लिखते हो साइन के टर्म में, तो साइन के टर्म में लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, कॉस एंड tan, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। चलिए, इसके बाद देखा जाए, तब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ इस पर कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको एग्जाम में पूछ देता है कि इस तरह से क्वेश्चन रहते, लिखा रहता साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस लिखा रहता साइन इनवर्स ऑफ 12/13 रहता, इसे बोल रहता है सोल्व इट। तो कैसे सोल्व आप करते, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई वाला। तो फार्मूला याद करो क्या होता है। अगर मैं बात करूं फार्मूला के बारे में, तो लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई इक्वल टू लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। सो यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन को यूज किया जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स मतलब कौन हो गया 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर प्लस, फिर लिख दो आप यहाँ से लिख सकते हो 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए, इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो आप, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 169 प्लस आप लिख दो यहाँ से 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। चलिए, इसके बाद देखा जाए, तब आप इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखो आप साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एज इट इज अंडर रूट, चलो आप यहाँ से 169 एलसीएम ले लो, तो 169 एलसीएम लेने पर लिखे जा सकते हैं 169 माइनस 144 प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो इसके बाद देखो आप, चलो इसके बाद देखा जाए, देखिए इसके बाद लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ
3/5 इंटू अंडर रूट, चलो आप 169 माइनस 144, 25/169 प्लस लिख सकते हो आप 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 16/25 लिखा जा सकता है, 16/25 मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू 5 लिखा जा सकते हैं यहाँ से 13 प्लस लिख सकते हो आप 12/13 इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं 4/5 मतलब ओवरऑल। चलिए उसके बाद देखा जाए तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 15/65 प्लस 48/65 मतलब ओवरऑल एलसीएम लिया जाए 65, तब आप लिख सकते हो 65 15 प्लस 48 और 15 प्लस 48 वैल्यू होता है आपका 63, तब आप यहाँ से लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 63/65। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो अगर फार्मूला पुटिंग क्वेश्चंस आते हैं तो सभी लोग फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए। जैसे देखिए एक और 10 वाला पर देखा जाए, जैसे अगर मैं बात करूं 10 वाला फार्मूला पे, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कुछ ऐसा लिखा हो रहता है tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ लिखा हुआ है 1/2, चलो आप कैसे इसे सॉल्व करोगे आप, तो देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y आपको दिखना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि देखो एक फार्मूला होता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई लिखा जाता है। सो यूजिंग दिस फार्मूला, तब आप देखो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करो आप, तो लिखा जा सकता है यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं 1 माइनस 4/3 इंटू 1/2 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 6 एलसीएम ले लो आप, तब यहाँ से लिख सकते हो आप 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर 6 होगा बाई 6, मतलब ओवरऑल 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ओवरऑल वैल्यू आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ 11/2, tan इनवर्स ऑफ 11/2। सो दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखा जाए, चलो अब इसके बाद देखो अगर मैं बात करूं कुछ और भी फार्मूला जो इस चैप्टर में अप्लाई होता है उसके बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना, ताकि मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस कवर अप कर पाएँ। तो देखिए इसके बाद देखा जाए अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह की चीज़ें कि देखो ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिखा जाता है एक्स, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का वैल्यू लिखा जाता है x अगेन, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ आप लिख सकते हो tan x का वैल्यू लिखा जाता है x। देखो ये फार्मूला बहुत ही आसान है, बोलोगे सर क्या है इसमें क्या याद करना है, कि जब कभी साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है तो x के इक्वल लिखा जाता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस x होता है तो x के इक्वल लिखा जाता है, tan इनवर्स ऑफ tan x होता है तो x के इक्वल लिखा जाता है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं कॉस वाला के लिए तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू लिखा जाता है अगेन एक्स लिखोगे आप, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का वैल्यू फिर से लिखा जाता है एक्स, फिर आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का वैल्यू फिर से लिखा जाता है आपका एक्स। लेकिन देखो ये फार्मूला बहुत आसान है, क्योंकि देख सकते हो आपकी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स तो एक्स लिख रहे हैं, सेक इनवर्स ऑफ पूछ भी रहेगा तो इक्वल टू एक्स लिखा जाता है। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है, तभी आप लिख पाओगे इक्वल टू एक्स जब मतलब कि x का वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे इक्वल टू x। अगर नहीं आ रहा है तब आपको कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। और इन द सेम वे इन तीनों की अगर बात किया जाए प्रिंसिपल ब्रांच हम लोग जानते थे 0 से पाई वाला होता था, 0 से पाई के बीच में अगर वैल्यू है तभी इक्वल टू x लिखा जाएगा, अन्यथा कभी भी नहीं लिख सकते। आप इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन वगैरह देखा जाए, जैसे आप देखो कि बच्चे लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, तो देखो बच्चा हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिखा जाता है एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखा जाता है, इसलिए बच्चा लोग क्या लिख देगा π/3। और ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि -π/2 से +π/2 जो आप वैल्यू लिख रहे हो उसको आप चेक करो कि -90 से +90 के बीच में है या नहीं है। यदि नहीं है तब आपको क्या करना पड़ा, कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ा जिसके कारण इसका वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए। फिलहाल है
-90 से +90, और कितना लिखा गया देखो आप, है ना, लिखा गया आपका 60 डिग्री, जो कि 0 से -90 से +90 के बीच में आता है, ठीक है, यानी कि हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अगर यही अगर लिखा हो रहता, कुछ इस तरह से लिख दिया होता कि लिखा हो रहता साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/3, ठीक है, या तो फिर आप लिख दो 2π/3। अब आप देखो कि अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला की साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होता है, इसलिए आप क्या लिख दोगे 2π/3, और ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2π/3 मतलब π/3 कितना डिग्री होता है 60 इंटू 2 कितना हो गया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री -90 से +90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर +2π/3 नहीं लिख सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर नहीं लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि x का जो भी आपने वैल्यू लिखा है वो -90 से +90 के बीच में नहीं आ रहा है। तब आप क्या करोगे, कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाएगा जिसके कारण हम लोग इसे -π/2 से +π/2 के बीच में लाया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? एक्चुअली देखो आप साइन इनवर्स ऑफ एज इट इज रहने दो, ठीक है, और यहाँ देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन आप रहने दो। अब देखो 2π/3 को आप लिख सकते हो π-π/3 लिखा जा सकता है, π-π/3 मतलब आप देखो तो साइन इनवर्स ऑफ π-θ मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन ही रहता है, ठीक है, मतलब कि बदलता नहीं है, साथ साथ सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन π/3। अब फॉर्मूला यूज होगा, इसके इक्वल टू क्या लिखोगे π/3, सो राइट आंसर विल बी π/3, ना कि आंसर 2π/3 होगा, ठीक है। तो जब आप साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x ये फॉर्मूला जब अप्लाई कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जो भी आप x का वैल्यू लिख रहे हो उसका वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के जो भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है उसके बीच में आना चाहिए, अगर नहीं है तो फार्मूला कभी भी नहीं लगाना है। जैसे देखो एक और देखा जाए, ये देखिए अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा रहता, लिखा रहता कॉस इनवर्स ऑफ कॉस लिख देता हूं मैं यहाँ -π/3। चलो आप देखो अब बच्चा, हम लोग जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, मैक्सिमम लोग गलती करेगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इक्वल टू क्या होता है x। हाँ होता है, लेकिन कब होता है? जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है, जब 0 से पाई के बीच में होता है। जब आप देखो ये जो लिखा गया है, अगर आप लिख दोगे यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद लिख दोगे -π/3 तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं इसके प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तब आप कैसे सोल्व करोगे? तो देखो एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी कॉस -θ मिलता है तो इसका वैल्यू लिखा जाता है कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। तब आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/3 लिखा जा सकता है। अब फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तब आप लिख सकते हो +π/3। सो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी फॉर्मूला इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मिलता है कि उल्टा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरह से रहता है कि साइन इनवर्स आगे है बाद में साइन है, इसका वैल्यू क्या लिखा जाता है x, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा रहेगा, यदि रहता है साइन, अब बाद में अगर साइन इनवर्स ऑफ x लिखा गया है तो इसका वैल्यू लिखा जाता है x, यहां भी x होता है, उल्टा लिखा गया उसका, ठीक है। लेकिन इसमें कोई लेकिन वेकिन नहीं होता है, इक्वल टू x लिखा जाता तो लिखा जाता है ना। इन द सेम वे आप अदर 6 फॉर्मूला लिख सकते हो, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, cosec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, sec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए अब इस पे ये तो फार्मूला बहुत आसान है, ये भी फार्मूला बहुत आसान है, याद करना बहुत ईजी है क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x लिखा जाता है। लेकिन एग्जामिनर जो है आपको परेशान करेगा, कैसे परेशान करेगा? देखो कुछ ऐसा करेगा, अगर मैं बात करूं इसी के बारे में तो कुछ ऐसा करेगा आपके साथ एग्जामिनर, क्या किएगा? ऐसा कर देगा, देखो साइन लिखा हुआ है, यहां पर लिख दिया जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, लिख देता हूं मैं 3/5, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 लिखा जाएगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तब आप कैसे इसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि साइन इनवर्स ऑफ x होना चाहिए था, साइन इनवर्स ऑफ x होना चाहिए था, लेकिन देखो आप तो यहाँ पे कॉस आ गया, ठीक है। कॉस इनवर्स को यानी कि हम लोग कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा जिसके कारण कॉस इनवर्स साइन में बदल जाए, ठीक है। तो देखो कैसे आप करोगे आप, यानी कि जब इस तरह से आता है कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होता है, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कि साइन कॉस इनवर्स ऑफ x मतलब उल्टा कोई दूसरा फंक्शन अगर आ जाता है, बगल में कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है, तब आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं बात करूं तो यहां पे लिखोगे साइन तो एज इट इज रहेगा।
अब देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स, क्योंकि फॉर्मूला में होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए अब एक्स, अब देखो ये जो लिखा गया था कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, कॉस इनवर्स ऑफ क्या लिखा गया था 3/5, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू, है ना, कॉस थीटा इक्वल टू लिखा जाता है b/h होता है। कॉस थीटा रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से b का जो वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया आपका 3, h का वैल्यू हो गया 5, मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू होगा 4, ठीक है। चलिए तब आप क्या करोगे, यानी कि यहाँ पे साइन लिखना है, तो साइन कैसे लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है p/h, तो p कितना हो गया 4, अब बटा h कितना हो गया 5, ठीक है। यानी कि अब फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू क्या लिखा जाएगा 4/5, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है आपको परेशान करने के लिए उल्टा करके दे देगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए जैसे अगर मैं बात करूं इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखा जाए, जैसे देखो अगर लिखा हुआ इस तरह से लिखा गया है cos tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y, क्या लिखा गया है cos tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, देखो cos इनवर्स ऑफ x, अगर cos लिखा गया है तो आगे भी होना चाहिए cos इनवर्स ऑफ x, तब इक्वल टू x लिखा जाता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो tan लिखा गया है, मतलब कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा जिसके कारण ये tan इनवर्स लिखा गया है वो cos इनवर्स में बदल जाए। चुपचाप आप जानबूझ के गलती करो, tan इनवर्स लिखा गया आप लिख दो cos इनवर्स, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं कि cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x होता है, इसी कारण से, ठीक है। चलिए अब आप देखो, तो यहां से अगर बात किया जाएगा तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लिखा जाता है p/b, p/b, मतलब यहां से अगर जब कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू x दिख रहा होगा आपको, और बेस जो हो गया वो y हो गया, और cos थीटा क्या होता है b/h, तो b हो गया आपका y/h, h कितना होता है √p² प्लस b², मतलब आप लिख सकते हो x² प्लस y², मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू लिखा जा सकता है cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, मतलब y अपॉन √x² प्लस y² लिखा जा सकता है। मतलब अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाता है कि उल्टा चीजें लिखा हो रहेगा, कॉस है बगल में tan लिख दिया, कॉसेक लिख दिया, कुछ और लिख दिया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए कुछ ऐसे कर देना है p/h b/h बेसिक सा फॉर्मूला लगा देना है। चलिए इसके बाद देखा जाए, देखो अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा जरूरत पड़ गया कि देखो रेसिप्रोकल में जाने पड़ गया, मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू पहले हम लोग लिखते थे 1/कॉसेक थीटा, मैं अगर बात करूं तो पहले लिखा जाता था साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा लिखा जाता था। लेकिन अब अगर बात किया जाएगा तब क्या लिख सकते हो, यानी कि साइन को आप चाहते हो कि कॉसेक इनवर्स में लेकर जाना, साइन को कॉसेक इनवर्स में लेकर जाना चाहते हो तो कैसे लेकर जाओगे आप, देखो उसके लिए आप याद रखो कि साइन इनवर्स ऑफ x को लिखा जा सकता है कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं कॉसेक इनवर्स ऑफ x को अगर आप चाहते हो साइन में लेकर जाना, तब आप लिख दोगे साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिखा गया है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और आपको कॉसेक में लिखना है, तब आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिखा जा सकता है कॉसेक इनवर्स ऑफ 5/3, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। जो कुछ वैल्यू लिखा गया है उसे आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया 2। उसके बाद देखो अगर मान लिया जाए कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को आप सेक में लेकर जाना चाहते हो, क्या लिखोगे आप सेक इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं सेक इनवर्स ऑफ x, तब आप लिख सकते हैं यहां से कॉस इनवर्स ऑफ 1/x लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो आपका रह गया एक कॉट इनवर्स ऑफ x, तो कॉट इनवर्स ऑफ x को आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1/x लिखा जा सकता है, ठीक है। इन द सेम वे है ना, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, इस तरह से फिर एक और tan वाला भी लिखा है, tan भी आ गया, ठीक है ना। यानी उल्टा भी आप कर सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ x का भी लिखा जा सकता है cot इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है ना। चलिए ये देखो अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन लिखा रहता साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस tan इनवर्स ऑफ लिख देता हूं मैं यहाँ 3/4। चलिए अब देखो तो यहां पर अगर मैं मान लिया जाए, मैं फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या पढ़े, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, ना कि साइन इनवर्स ऑफ
एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ के लिए, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। साइन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, या तो कॉस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, या तो टेन टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इस तरह से फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, इस साइन को आप टेन में बदल दो, या तो इस टेन को आप साइन में बदल दो, ठीक है, जरूरत के अनुसार। मान लिया प्रूविंग में पूछा गया टेन में, तब आप क्या करोगे, साइन को टेन में कन्वर्ट करोगे। अगर मान लिया पूछा गया कि साइन में आंसर चाहिए, तब आप क्या करोगे, टेन को साइन में लेकर जाओगे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है ना। तो फिलहाल देखा जाए, मैं अगर बात करूं इसे टेन में ही आंसर लाना है, क्या जी में लाना है, टेन में, तब आप क्या करोगे, यानी कि यहां जो लिखा गया इसे आपको टेन में बदलना पड़ेगा, साइन को। तो आप लिख दो यहां पर जानबूझ कर टेन इनवर्स लिख दो। तो देखो टेन साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया आप समझ लो 12 और एच का वैल्यू आप समझ लो 3, है ना। तो यानी कि बेस जो हो गया दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए, तो यानी कि आप लिखोगे टेन के टर्म में, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, तो पी हो गया 12 बाई बी, बी मतलब कितना आ गया 5, पी बाई बी लिख दोगे आप, प्लस टेन इनवर्स ऑफ क्या दिख रहा है आपको 3 बाई 4, मतलब टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ बाई का फॉर्मूला पर अप्लाई कर दो। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ बाई का फॉर्मूला लिखा जाता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बाई मतलब 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस 12 बाई 5 इंटू 3 बाई 4 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हैं यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ, है ना, एलसीएम ले लो आप, 20 एलसीएम आ गया, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 48 प्लस लिखा जा सकता है यहाँ से 15, 48 प्लस 15 डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप 20 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 20 लिखा जा सकता है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा यहाँ से, तो ओवरऑल लिख सकते हो आप यहाँ से लिखा जा सकता है टेन इनवर्स ऑफ, है ना, 63 डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप माइनस 16, मतलब ओवरऑल माइनस साइन को बाहर कर सकते हो, तो टेन इनवर्स ऑफ 63 बाई 16, दिस इज योर राइट आंसर। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बच्चे क्लास 12 के 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जो कि चांसेस है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। देखिएगा स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर देखा जाए, वन क्या दिया गया है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2, सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस लिखा गया था आपका कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3 का वैल्यू लाना था 15। तो कैसे किया जाएगा इसे, तो देखो एक्चुअली में हम लोग कल जो फार्मूला पढ़े थे उसमें, है ना, हम लोग पढ़े कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स, एक्चुअली में कुछ इस तरह से फार्मूला होता है कि अगर मान ले लिखा रहा है tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, या तो फिर आप लिख सकते हो सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे सेक है tan है, सेक और tan का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, सेम होना चाहिए था, tan इनवर्स ऑफ एक्स सेक इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा होना चाहिए था। यानी कि सेक स्क्वायर को आप tan में कन्वर्ट कर दो, सेक को tan में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है। तो सेक को tan में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, या तो tan को आप सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेक को tan में कन्वर्ट कर दो। इसके लिए फॉर्मूला लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा के जगह रखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि आप लग दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा आप मान लो पूरा tan इनवर्स ऑफ 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे भी हम लोग को यूज किया जाए फॉर्मूला, आप समझ लो कि पूरा का पूरा थीटा लिखा गया है। तो आप लिख सकते हो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब कौन हो गया, कॉट इनवर्स ऑफ 3, कॉट इनवर्स ऑफ 3 लिखा जा सकता है। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तो 1 प्लस 1 वैल्यू आ गया 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि लिखा गया tan इनवर्स ऑफ 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप समझ सकते हो कि कॉट इनवर्स ऑफ 3 का होल स्क्वायर समझा जा सकता है। नाउ अब हम लोगों को क्या करना होगा, देखो एक्चुअली में दो ही रह गया, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होता है, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होता है, इसी कारण से मतलब आप लिख सकते हो 2 प्लस 4 प्लस 9, यानी कि ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया 15 विच इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड,
ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बिहार बोर्ड में ये भी क्वेश्चन जो है किसी न किसी ईयर में पूछा गया था। चलिए देखो क्या लिखा गया था, tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ a बाई बी लिखा गया था। फिर क्या लिखा गया है, tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ a बाई बी इक्वल टू क्या लाना है, 2b बाई ए। क्या लाना है, 2b बाई ए। तो tan a प्लस tan b फॉर्मूला क्या होता है, बोलो प्रिंस, आना। तो क्या लिखा जाता है, बोलो, tan a प्लस tan b, यानी कि लिख सकते हो आप tan पाई बाई 4 प्लस tan b, मतलब tan है ना 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ, लिखा जा सकता है यहाँ से 1 a बाई बी, डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप यहाँ से 1 माइनस tan इंटू tan b, यानी कि tan पाई बाई 4 इंटू क्या लिखा जा सकता है, tan 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ a बाई बी। ठीक है, प्लस यहाँ से भी फॉर्मूला पर बैठा दिया जाए, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से tan पाई बाई 4 प्लस tan 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ a बाई बी। अच्छा, यहाँ पे माइनस ना होगा, देखो फार्मूला में माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan इंटू tan बी, मतलब कि tan पाई बाई 4 इंटू 1/2 है ना tan 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ a बाई बी। चलो अब इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो तब यहाँ से tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा। अब देखो ये जो लिखा गया है इसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, तो एक मिनट इस ये जो देख रहे हो ना आप, ये कॉस इनवर्स ऑफ a बाई बी है ना, तो लेट कॉस इनवर्स ऑफ a बाई बी को थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए थीटा। कितना मान लिया जाए, थीटा मान लिया जाए। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू a बाई बी। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, a बाई बी का इक्वल होगा। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि tan थीटा बाई 2 क्या आ गया, tan थीटा बाई 2। देखो ना यहाँ से tan थीटा बाई 2 नहीं लिखा गया, यहाँ से कितना हो गया, tan थीटा बाई 2। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा बाई 2 इजकल टू लिखा जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। जानते हो कि नहीं जानते हो, tan थीटा बाई 2 बराबर क्या लिखा जाता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो एक काम किया, यहाँ से tan थीटा बाई 2 का ना वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो tan थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट, बोलो क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता है, 1 प्लस कॉस थीटा लिखा जा सकता है ना। चलो आ जाओ, तो यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है प्रिंस, लिख सकते हो यहाँ से कि नहीं, है ना, a बाई बी या डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो, 1 प्लस a बाई बी। मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, तो यानी कि b माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी। ठीक है, हाँ या ना जल्दी करो। तो एक काम किया जाए कि हम लोग को जो वैल्यू आया उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए। ठीक है ना, तो क्या आया यहाँ से बताइएगा, है ना, तो क्या गया, ये तो वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ पर लिख दो कितना, बोलो 1 प्लस ये देखो tan थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना रहा, ये आ रहा है, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, बोलिएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ओवरऑल इसका यहाँ पे जो दिख रहा वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, चलो डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, बोलिए, है ना, अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हो, b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी लिखा जा सकता है, बोलो, है ना, प्लस यहाँ से क्या करो, है ना, tan पाई बाई 4 1 माइनस लिखा जा सकता है यहाँ से अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप 1 प्लस है ना अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। tan पाई 5 का वैल्यू 1 होता है इसलिए नहीं लिख रहे हैं उसको। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। चलो तो एक काम किया जाए कि दोनों का देखो डिनोमिनेटर में सेम है कि नहीं, दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, नहीं सेम नहीं है, प्लस माइनस है। तो एक काम किया जाए एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम लोगों को कितना लिखा जा सकता है, बोलिएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू क्या लिखा जा सकता है, बोलिएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ
बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है ना। चलिए अच्छा, एक में माइनस होगा, पहला वाला में क्या कर दिया जाए, माइनस। चलो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ये वाला टर्म से गुना होगा, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्या लिखा जा सकता है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। लिख सकते हो ना शांति। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी लिखा जा सकता है। बोलिए हाँ या ना, हाँ या जल्दी करो। या चलिए अब देखिए, इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ से क्या किया जाए, देखो यहाँ पे सेम है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। देखो सेम नहीं लिखा गया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस 2ab यानी कि प्लस 2ab। ए बी मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होगा, है ना। फिर यहाँ से देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस क्या लिखोगे आप, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है ना, और माइनस 2 अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिए, ये से ये दोनों टर्म्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर जो देखा जाए। चलिए तो ओवरऑल अब यहाँ से पूरा में एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लेने पर क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2 प्लस आप लिख दो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ नहीं लिखा जा सकता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, a प्लस बी डिवाइडेड बाई यहाँ से लिख सकते हो क्या, a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना जल्दी करो, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से कहा जा सकता है कि 2 कॉमन ले लिया जाए। क्या किया जाए, 2 कॉमन एलसीएम लिया जाए तो क्या बचेगा, a प्लस बी अब प्लस क्या लिख सकते हो आप, b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, है ना, डिवाइडेड बाई ये आपका, तो a प्लस बी माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, a प्लस बी लिखा जा सकता है। a प्लस बी से a प्लस बी गया, a से a गया, और कौन गया देखो, b से b गया, यानी क्या बचा बोलो, क्या बचेगा 2 इंटू 2b अब बाई क्या लिख सकते हो आप यहाँ से 2a, मतलब 2 से 2 गया तो कितना बच गया 2b बाई a, और यही तो लाना था, ठीक है ना। विच इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिएगा RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत समझ आया, शॉर्ट कर दें, छोटा कर दें, ओ अच्छा ठीक ओके सही है कि लिखना है, लिखना है ओके। चलिए उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद देखो ये वाला बन जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ, प्रूव दैट 4 cot इनवर्स ऑफ 3 प्लस cosec इनवर्स ऑफ रूट 5 का वैल्यू पाई लाना है। बनेगा कि सोल्व बताना पड़ेगा। चलो तो देखो एक काम करो कि हम लोग क्या करते हैं कि देखो फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ऐसे कॉट के भी टर्म में फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉट के टर्म में क्यों झंझट लेना, कितना फॉर्मूला याद रखा जाए, ठीक है। तो एक काम करो कि दोनों को 10 के रूप में लेके चले जाओ 10 के रूप में, ठीक है। तो 10 के फॉर्म में तो देखो क्या लिखा गया था 4 इंटू कॉट को 10 में कैसे सिखाए थे ना, तो क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3 लिखा जा सकता है ना, tan इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हो 1/3। ये देखो इसको ये देखो ये क्या लिखा गया cosec थीटा, क्या लिखा हुआ है cosec इनवर्स ऑफ रूट 5। तो cosec थीटा क्या होता है बोलिएगा, cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, h बाई क्या लिखा जाता है p होता है, ठीक है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि h का जो वैल्यू है वो कितना हो गया √5, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, देखो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो बेस कितना होगा, तो बेस इक्वल टू क्या होता है √h² माइनस क्या लिखा जाता है p², मतलब √5 का स्क्वायर 5 - 1 कितना आ गया √4 यानी कि 2 हो गया, ठीक है ना। यानी कि अगर बात किया जाए तो यहां से लिख दो tan, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b, तो p परपेंडिकुलर कितना है 1 बाई बेस कितना है बोलिएगा 2, तो 1/2 लिख दिया जाए, कोड आउट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा, तो 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा
tan इनवर्स ऑफ क्या लिखा जाता है, x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई मतलब कि एक 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई मतलब 1 माइनस 1/3 इंटू क्या लिख सकते हो आप, 1/2 लिखा जा सकता है। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से 4 इंटू, ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, तब आप लिख सकते हो 2 + 3 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, है ना, डिवाइडेड बाई, चलिए यहाँ से 6 माइनस 1/6, 6 कट गया, यानी कि ओवरऑल बच गया आपका 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ 5/5, और इसका वैल्यू कितना आ गया, यानी कि 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, यानी कि 4 इंटू π/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो बहुत है ना, अगर बात किया जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करने के लिए बैठोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस बात का दिमाग में रखना कि फार्मूला और कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 16/65 लाना था। 16 बाई क्या लाना था 65। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये लगता है कल बताया गया था, नहीं तो क्या सॉल्व किया जाए। देखो ये साइन है, तो साइन को आप क्या करोगे, साइन को साइन में रहने दो, कि आंसर क्या चीज में चाहिए, साइन में चाहिए। देखो एक्चुअली में तो साइन को साइन में यहाँ पर रहने दो, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस कॉस, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया कॉस, कॉस को क्या बदल दो साइन में, तो साइन इनवर्स ऑफ है ना p/h होता है, तो 3 और ऊपर में क्या लिखा जाएगा 5। ठीक है, अब फिर साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगाया जाए, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगाया जाए। ठीक है ना, तो देखो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 25/169, फिर माइनस, ठीक है, माइनस यहां से क्या लिखा जाता है ना, लिखा जाएगा 5/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो यहां से 1 माइनस 9/25। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहां से इसके बाद यहां से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है, माइनस 5/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 बाई क्या लिख सकते हो आप 25। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तब लिख सकते हो आप यहां से साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू यहां से कितना आ गया 12/13 माइनस 5/13 इंटू यहां से लिखा जा सकता है 4/5। ठीक है, मतलब 65, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया साइन इनवर्स ऑफ है ना 48, अब बाई लिख सकते हो आप 65 माइनस 20 बाई लिखा जा सकता है आपका 65। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा यहां से तो एलसीएम ले लिया जाए, क्या लिया जाए एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लेने पर इसका वैल्यू कितना आ सकता है ना, लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 65 एलसीएम, मतलब कितना आ गया 48 माइनस 20, मतलब लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ है ना ये 48 माइनस 26 कितना आ गया बोलिएगा 28/65, 28/65। ओ सॉरी, यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे कितना होगा 36, मतलब ओवरऑल कितना आ गया 36 माइनस 20, मतलब क्या लिखा जा सकता है बोलिए 36 माइनस 20 कितना आ गया 16, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 16/65। दिस इज योर एंड विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये तो कल भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद बोलो, देखिए उसके बाद देखिएगा क्या दिया गया था, प्रूव दैट 9π/8 है ना माइनस 9/4 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू लाना था 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√3/3 लाना था। ठीक है, तो कैसे आएगा, तो देखो यहां से देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां से लिखा हुआ था 9π/8 माइनस 9/4 इंटू लिखा गया था साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, चलिए तब यहां से एक काम किया जाए कि ये LHS हो गया। ठीक है ना,
चलिए LHS में ये वैल्यू लिखा गया है, ठीक है। तब यहां से देखो कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, तो 9/4 कॉमन, 9/4 क्या किया जाए, कॉमन ले लिया जाए। तो 9/4 जब कॉमन ले जाता है क्या बच जाएगा, 1/2 माइनस लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 1/3 लिखा जा सकता है। अब देखो एक फॉर्मूला कल बताया था मैं कि जब कभी भी आपको मिलता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x तो वैल्यू होता है π/2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, ठीक है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ x के जगह पर आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है, एक मिनट, है ना, ये देखो एक्चुअली में, है ना, यहां से लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है। मतलब ये देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, है ना। सो वी कैन राइट हियर, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ x, x का मतलब कौन सा हो गया, 1/3 हो गया। चलो लेकिन आंसर क्या चीज में चाहिए था आपको, साइन के टर्म में, लेकिन आंसर क्या चीज के टर्म में आ गया, कॉस के टर्म में। चलो तो कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या लिखा गया है, देखिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, कॉस, है ना, क्या लिखा गया था, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, तो कॉस थीटा होता है b/h, कॉस थीटा होता है, तो b का वैल्यू हो गया 1 और h का वैल्यू हो गया 3, तब आपको निकालना पड़ेगा p, तो p इक्वल टू, तो p इक्वल टू क्या p² इक्वल टू लिखा जा सकता है p² इक्वल टू, है ना, b², सॉरी, है ना, लिखा जा सकता है h² माइनस b², मतलब p इक्वल टू लिख सकते हो आप अंडर रूट ऑफ h, h कितना था 9 माइनस 1 यानी कि वैल्यू आ गया 8, और 8 को आप लिख सकते हो 2√2 यानी कि साइन थीटा। तो साइन के टर्म में अगर लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा 9/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, है ना, क्या होता है p/h, तो p कितना आया 2√2 डिवाइडेड बाई h, h कितना था 3, सो विच इज इक्वल टू RHS, इसलिए हो गया प्रूव्ड। उसके बाद बोलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट में क्या दिया गया था, बोला गया था प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65 इक्वल टू लाना था π/2, तो कैसे आएगा, तो देखो देखिए एक काम कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉस के टर्म लेके चले जाते हैं, इसको भी कॉस के टर्म लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, ताकि, है ना, ताकि हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर पाए। क्या देखो अगर ये कॉस होगा, ये कॉस होगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है, लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x का क्या होता है π/2 होता है। यानी कि इससे भी कॉस में कन्वर्ट कर लो, इसको भी काज में कन्वर्ट कर लो कॉस में, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा मतलब कि पंक्चुअल माइंड को रखना है। देखिए क्या लिखा गया है साइन, तो साइन को कॉस में बदलना है, एक्चुअली में हम लोग को साइन को क्या जी बदल देना है कॉस में, यानी कि आप लिख दो यहां से, लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ 4, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया 5 रहेगा, तो बेस कितना होगा 3 होगा, इसलिए 3 लिख दो आप प्लस। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे कॉस में लिखा जाए तो कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है 5 लिखा गया है, ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया 13 और बेस हो गया आपका 12, और प्लस ये जो लिखा गया था साइन इनवर्स ऑफ, इसे आप एज इट इज रहने दो 16/65 एज इट इज रहने दिया जाए। हम लोग को कॉस इनवर्स, अब फॉर्मूला लगाया जाए कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू y, मतलब 3 है ना, क्या लिखा जाता है 3/5 इंटू लिख सकते हो आप 12/13 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x², मतलब 9/25 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 144/169। चलिए अब प्लस लिख दो आप यहां से साइन इनवर्स ऑफ 16/65। चलिए इसके बाद देखा जाए, तब आप यहां से लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ, यहां से लिखा जा सकता है 36/65 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 एलसीएम, तो 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 लिखा जा सकता है, मतलब प्लस यहां से आप लिख दो साइन इनवर्स ऑफ 16/65। इसके बाद देखा जाए, मतलब ओवरऑल यहां से अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो, यहां से लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ 36/65 माइनस अंडर रूट ऑफ
25 माइनस 9 विच इक्वल टू 16/25 इंटू अंडर रूट ऑफ 25/169 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65। इसके बाद देखा जाए, तब इसके बाद अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हैं, यहां लिखा जा सकता है यहां से कॉस इनवर्स ऑफ 36/65 इंटू, देखो यहां से सॉरी माइनस यहां से लिख सकते हो आप 4/5 इंटू, यहां से लिखा जा सकता है 5/13। चलिए इसके बाद साइन इनवर्स ऑफ लिखा जा सकता है 16/65, ऐसे ही चलेगा। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद का कहानी, तो यहां से लिखा गया कॉस इनवर्स ऑफ 36 माइनस 20/65 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65, मतलब ओवरऑल आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 16/65 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65। अब हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना होता है, π/2। तो इसके इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, π/2 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, देखो इसके बाद ये वाला फॉर्मूला देखा जाए, क्या लिख दिया गया था, प्रूव है ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z का वैल्यू π/2 लिखा हुआ था, तब प्रूव करना था कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो ये बहुत आसान है, ये तो मेरा असाइनमेंट में क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा। जो देखिए एक्चुअली में आप क्या करो कि यहां से देखो इस तरह से लिख दो आप कि देखो tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y को एक साथ कर दिया जाए। ठीक है, और इक्वल टू आप लिख दो यहां से π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z लिख दिया जाए, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z लिखा जाए। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए यहां से, तब आप लिख सकते हैं यहां से tan इनवर्स ऑफ x, एक मिनट, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगाया जाए, तब यहां से लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई इजकल टू, अब देखो एक फार्मूला होता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x का वैल्यू होता है π/2। अब π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x मतलब π/2 माइनस cot इनवर्स या तो tan इनवर्स यहां पे रहता, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है cot इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल यहां से लिख सकते हो आप cot इनवर्स ऑफ z, cot इनवर्स ऑफ z लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल यहां से अगर बात किया जाएगा तब देखो cot एक्चुअली में यहां पे लिखा गया cot इनवर्स। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या बच गया आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई इजकल टू, अब cot को tan में बदलने के लिए तब आप लिख सकते हैं यहां से tan इनवर्स ऑफ 1/z, कंपेयर किया जाए, जब कंपेयर करोगे तो tan कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई इक्वल टू लिखा जा सकता है यहां से 1/z, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो लिखा जा सकता है z इंटू है ना x प्लस बाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई। मतलब ओवरऑल यहां से अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो xz प्लस बाई जेड इजकल टू 1 माइनस एक्स बाई, मतलब लिखा जा सकता है एक्स बाई प्लस बाई जेड, एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस आप लिख सकते हो यहां से जेड एक्स इजकल टू 1, और यही तो लगता है लाना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट, देखो ये क्या दिया गया था, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 का वैल्यू लाना था π/4। ठीक है ना, तो देखिए 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला हम लोग 3 पढ़े हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 tan इनवर्स ऑफ x के लिए तो 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला 3 को होता है। पहला फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 2 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक और फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक और लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन कब कौन फॉर्मूला यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो बगल में क्या लिखा गया tan, ये क्या लिखा हुआ है tan, या कि cos में कन्वर्ट करोगे साइन में कन्वर्ट करोगे तो परेशानी हो जाएगा, फिर से tan cos में tan में लेकर जाना पड़ेगा और cos और tan में लिखा जाए तो, इसलिए डायरेक्ट इसको क्या लिखा जाए tan के टर्म में। ठीक है, तो tan के टर्म में लिखा जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 tan इनवर्स ऑफ x को tan में फॉर्मूला लगाया जाए, तब लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स ऑफ
2x मतलब कि लिख सकते हो 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/9, ठीक है, प्लस लिखा जा सकता है यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 1/7। चलिए इसके बाद देखा जाए तो यहां से लिख सकते हो आप यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9, 8/9 प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 1/7, tan इनवर्स ऑफ 1/7। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स ऑफ, चलो अब 2/3 रेसिप्रोकल किया जाए तो 2/3 इंटू 9/8, तो 2 से देखो 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया 3/4 और यहाँ से क्या बच गया आपका tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 3/4 इंटू 1/7 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल यहाँ से बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 28 एलसीएम हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हो 21 प्लस लिखा जा सकता है 4 डिवाइडेड बाई, यहां से लिख सकते हो आप 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28। चलो अब 28 से 28 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ओवरऑल बच गया यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ आपका 25/25 मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना लिखा जाता है π/4 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद देखा जाए देखिए ये प्रूविंग में था कि प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, क्या लिखा हुआ था, देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया था tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू लाना था 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स लाना था। ठीक है, तो कैसे लिखा जा सकता है, चलिए देखिए, तो इसके लिए आप देखो मैं फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला tan cos के टर्म में, किसके टर्म में, cos के टर्म में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू लिखा जाता है cos के टर्म में लिखा जाता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहां से सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स ऑफ x को लिखा जा सकता है 1/2 इंटू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि यूजिंग दिस रिलेशन ये tan इनवर्स रूट एक्स जो लिखा गया है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स को लिखा जा सकता है 1/2 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर यूजिंग दिस रिलेशन। यहाँ पर हम लोग को रिलेशन को यूज कर लेना है। ठीक है, रूट एक्स यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअली में रूट एक्स मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 1/2 इंटू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू RHS विच इज इक्वल टू कौन सा हो गया LHS इक्वल टू RHS एक्चुअली में। ठीक है ना, एक्चुअली में क्या आ गया यहाँ से LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद देखा जाए और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, और पूछना किसी को, हो गया इतना ही था और नहीं पूछना है, हाँ लाओ दो लाओ। अच्छा ये प्रूव करना था, देखो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। ठीक है ना, देखो प्रूव करने के लिए दिया हुआ था कि 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फॉर्मूला एक्चुअली में होता है ये, ठीक है ना, बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब होगा, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो देखो उससे पहले एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि है ना साइन 3a इक्वल टू लिखा जाता है 3 साइन ए माइनस 3 साइन ए माइनस लिखा जाता है 4 साइन क्यूब ए लिखा जाता है, साइन 3a इक्वल टू लिखा जाता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए लिखा जाता है, तो इस फॉर्मूले को यूज किया जाए। ठीक है, चलो आप देखो, तो देखो है ना, तो एक्चुअली में क्या करना है, लेट आप सपोज कर लो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स को आप सपोज कर लो थीटा के इक्वल, क्या लिख दिया जाए, थीटा है तो ए एज विस थीटा के इक्वल लिख दिया जाए।
मतलब यहां से कहा जा सकता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, एक्स होगा। चलो आप एक काम करो कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। तो साइन 3 थीटा है ना, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साइन 3 बराबर लिखा जाता है 3 साइन थीटा माइनस आप लिख सकते हो 4 साइन क्यूब थीटा यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तब आप लिख सकते हो 3 एक्स, यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, एक्स। तो एक्स लिख दो आप यहां से, अब माइनस 4 एक्स क्यूब। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ रहा है आपका, साइन 3 थीटा का आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां से ओवरऑल कहा जा सकता है कि 3 थीटा का वैल्यू लिखा जा सकता है 3, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ, लिखा जा सकता है ऐसे साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। 3 है ना, 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब लिखा जा सकता है। मतलब यहां से लिखा जा सकता है 3, थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब 3 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आ गया आपका साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। सो दिस इज आवर रिजल्ट। ये तो प्रूव करना था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बोलिए और कोई है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप लिखो यहां से लेट x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता खुल रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसी कारण से x से क्या रख दिया जाए, टेन थीटा। ठीक है, चलो तो आप रखो यहां से, तो रखोगे तो क्या लिखा जा सकता है यहां से, देखिए टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस लिखा जा सकता है यहां से टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स मतलब कौन सा हो गया, टेन थीटा। चलिए इसके बाद देखा जाए, तब आप लिख सकते हैं यहां से टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, सिर्फ सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, है ना, ये देखो क्या लिखा गया है, टेन। टेन को आप लिख दो यहाँ से साइन थीटा बाई लिख दो आप यहाँ से कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए इसके बाद देखा जाए, चलो अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इक्वल टू लिखा जा सकता है ऐसे टेन इनवर्स ऑफ, चलो सेक थीटा, सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है ऐसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल यहां से कहा जा सकता है कि टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई लिख सकते हो आप साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये नहीं हाउ बगल में क्या आना चाहिए, टेन, लेकिन देखो कॉस साइन आ रहा है, ये सब आ रहा है। ठीक है ना, तो ये सब बकवास आ गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा व्यवस्था किया जिससे बकवास खत्म हो सकता है। कैसे खत्म होगा, उसके लिए आप क्या करो, टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिखा जाता है, मतलब थीटा बाई 2। साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू लिख सकते हो आप कॉस थीटा बाई 2। अब देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से एक साइन गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2, मतलब ओवरऑल टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से थीटा बाई 2, लेकिन थीटा हमने सपोज किया था, थीटा क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है ना, क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए कुछ ऐसा व्यवस्था करना जिससे थीटा के जगह क्या लिखा जाए, एक्स में चला जाए। तो देखो यहां से आप यहां से देखो यहां से लिख सकते हो थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब जब यहां रखोगे इसका फाइनली वैल्यू लिखा जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 एंड दिस इज योर राइट आंसर। और बोलिएगा, और था एक और है, लाइए शॉर्ट का फर्स्ट लाओ, किताब दो। कौन सा, शॉर्ट का 1 वाला, चलिए आ जाइएगा, ये तो बहुत आसान है। चलो एक मिनट, डोंट वरी। यहाँ देखो ये 2021 में पूछा गया है, ठीक है, 2021 के सेट ए में। चलिए लिख लिए, चलिए इसके बाद देखिएगा, देखो इसके बाद अगर बात किया जाए तो लिखा गया था प्रूव दैट, लिखा गया था आपका साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय लिखा हुआ था आपका रूट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लिखा हुआ था टेन इनवर्स ऑफ लाना था रूट एक्स बाई ए, कुछ ऐसा लाना था। ठीक है,
चलो तो आप चलो LHS से चलो, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान है। देखो LHS में क्या लिखा हुआ है, देखो तो आप साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ था, रूट एक्स प्लस ए लिखा गया था। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या था, पी बाई एच। चलो जब आप देखोगे यहां से तो कहा जा सकता है कि परपेंडिकुलर हो गया आपका रूट एक्स और एच हो गया रूट एक्स प्लस ए हो गया। चलिए यहां से b निकाल दिया जाए तो b इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हैं यहां से रूट एक्स प्लस ए अब माइनस एक्स, एक्स चला गया यानी कितना बच गया, रूट ए। कितना बच गया, रूट ए। अब इसे आप टेन के टर्म में लिख दो तो क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ पी बाई पी। तो पी कितना देखिएगा, पी कितना था, रूट एक्स डिवाइडेड बाई लिख सकते हो रूट ए, है ना, हो गया। यानी कि ओवरऑल इसे क्या लिख सकते हो आप, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स बाई ए, और लगता है यही लाना था, विच इज इक्वल टू RHS।